आज देखते हैं हम एबव प्रीपोजिशन का यूज। ऑन का यूज तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको बताया कि ऑन कब यूज होता है, फिजिकली सरफेस जब टच होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से फिजिकल सरफेस टच हो तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन आज पढ़ेंगे एबव के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, तो आज कौन सा है एबव। Above is always used in the sense of showing something in position which is in higher, जो क्या होता है, measurable होता है, it can be measurable। एक ऐसी सिचुएशन जब आप किसी चीज को माप सकते हैं, वहां पर आप above का यूज करेंगे। जैसे the picture is above the fireplace and the kites rose above the clouds। तो यहाँ पर ये सिचुएशन measurable है, ये सिचुएशन का एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है जिसे आप माप सकते हैं, तो above का यूज होगा। मोर देन क्वांटिटी एंड नंबर्स, किसी चीज जो एक्सपेक्टेशन से नंबर ज्यादा है, अगर आपकी उम्मीद से उसकी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ रूम्स है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी उम्मीद से ज्यादा है, वहां पर भी above का यूज करेंगे। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हर एक्सपेंसेस आर above हर नीड्स, यानी उसके जो खर्चे हैं वो उसकी इनकम से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी above का यूज होगा। समथिंग इज इन सेंस ऑफ सुपीरियर, कोई चीज अगर दूसरी चीज से ज्यादा है, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, किसी क्वालिटी के दृष्टिकोण से, एबिलिटी के दृष्टिकोण से, कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर भी सुपीरियर टू का यूज, सुपीरियर टू above का यूज होगा। इन द सेंस ऑफ सुपीरियर टू के लिए above का यूज होगा। योर परफॉर्मेंस इज above माई एक्सपेक्टेशन, आपकी परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदों से कहीं पर है, जितना सोचा नहीं था उसमें भी बढ़कर है, तो यहाँ पर भी above का मतलब ऊपर हुआ, एट समथिंग एट हाई लेवल ना, पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो he holds the position above the team, टीम लीडर से भी ऊंची पोजीशन यहाँ पे वो हैव होता है, यानी जो उसकी रैंक है, पोजीशन है, वो टीम लीडर से भी above है। लेवल दिखाने के लिए, लेवल दिखाने के लिए भी above का यूज किया जाता है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 8,848 मीटर है, तो इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि माउंटेन एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स above सी लेवल, समुद्र तल से, समुद्र तल की ऊंचाई से कितना है, समुद्र तल की गहराई से इसकी ऊंचाई कितनी है, above है, यानी इतना ऊपर है। योर सिंगिंग एबिलिटी above माइन, तुम्हारी जो गाने की एबिलिटी है, योग्यता है, कैपेबिलिटी है, वो मुझसे बेहतर है, मुझसे परे है, तो यहाँ पर आपने एक तुलनात्मक, एक लेवल दिखाने के लिए भी आपने above प्रीपोजिशन का यूज देखा। ओवर भी मिलता जुलता प्रीपोजिशन है। ओवर जब वर्ब से पहले लगता है तो फिर ये अपना सेंस बदल देता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं ओवर ईटिंग, किसी बात पे ओवर रिएक्ट मत करो, तो फिर यहाँ पर ये फ्रेज बन जाते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश बन जाते हैं। ओवर रिएक्ट वर्ब से पहले लग करके बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाता है इनका। ओवर रिएक्ट करना, ओवर ईटिंग करना, आवश्यकता से ज़्यादा खाना, ओवर एक्टिंग करना, आवश्यकता से ज़्यादा एक्ट करना, ये सब क्या वर्ब बना के, वर्ब के आगे ऐड होके ओवर एक अलग सेंस देता है। लेकिन यहाँ हम एज अ प्रीपोजिशन भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब भी आप कोई एक ऐसा काम कर रहे होते हैं, उस दौरान आपने पूरा दिन गॉसिपिंग में या पूरा टाइम उसमें आपने अपना यूज कर दिया, तो हम कहते हैं ना वी टॉक ओवर लंच, हम लंच के दौरान बात करते रहे। आई हैव बीन वर्किंग ओवर अ ईयर, मैं 1 साल से भी ज़्यादा काम करती रही, या एक्सपेक्टेशन मतलब जो काम करने का लेवल है उससे भी ज़्यादा आपने किया, तो यहाँ भी ओवर का मतलब क्या है, एक सेंस है। ओवर कभी कभार हमको कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ओवर क्या होता है कि सरफेस को टच करने के सेंस में भी यूज होता है कई बार, और नेगेटिव सेंस में यूज होता है। क्योंकि सपोज कि आई हैव पुट ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, तो इसमें क्या है, ब्लैंकेट क्या सिर से लेकर पैर तक पूरा उसका सरफेस टच हुआ, तो किसी को ऊपर डाला, बच्चे के ऊपर डाला, सोते हुए बच्चे के ऊपर, तो यहाँ पर ये टच भी हो रहा है, करते हैं। अथॉरिटी और कंट्रोल के सेंस में भी, अगर आपके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है, आप यू हैव अ डिग्निटी, कोई ऐसी आपकी डिग्निटी है जो ऊंचे पद पर आप कार्यरत हैं, यू ओन द डिग्निटी, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। शी इज इन चार्ज ओवर द प्रोजेक्ट, शी हैज अथॉरिटी ओवर द टीम, तो यहाँ पर आपने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ओवर का यूज। टू बी ओवर यानी समथिंग इन द कंक्लूडिंग पॉइंट, समथिंग इन द एंड ऑफ, कोई चीज अगर खत्म होने वाली है, समापन की ओर है बिल्कुल, तो वहाँ पर भी ओवर का यूज करेंगे। द स्कूल इज ओवर इट, स्कूल बंद हो चुकी है। द मीटिंग इज ओवर, द स्कूल ईयर इज ओवर। इस तरह भी समय समाप्त, जो समय अवधि है वो समाप्त होने के सेंस में भी ओवर। द क्लास इज ओवर, पीरियड खत्म हो चुका है, क्लास खत्म हो चुकी है, तो ओवर का मतलब एट द एंडिंग पॉइंट भी होता है। प्रेफरेंस देने के लिए
किसी चीज़ को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक चीज़ की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देना। आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी, मैं टी के बावजूद कॉफ़ी प्रेफर करूँगी। आई चूज़ द ब्लू वन ओवर द ब्लैक वन, यहाँ पर 2 बार ब्लू दिख रहा है बट एक बार वो ब्लैक वन है, तो क्या बोलेंगे कि ही चूज द ब्लू वन ओवर द ब्लैक वन। ब्लैक वन के बावजूद उसने ब्लू वन प्रेफर किया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए सेंस में ओवर का यूज इन रिलेशन टू बिकॉज ऑफ का रिलेशन दिखाने के लिए वी हर्ड द न्यूज ओवर द रेडियो, हमने न्यूज कहाँ सुनी, रेडियो पर। दे आर्ग्यूड ओवर दिस टॉपिक, उन्होंने इस टॉपिक पर आर्ग्यू किया। ये सारा ओवर प्रीपोजिशन का यूज था। ओवर, एबव, ऑन दिखने में तो तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन यही माइंड से डिफरेंस होता है कि हम ये फिजिकली हो चाहे मेटाफोरिकली हो, दोनों स्टेज को दिखाने के लिए, दोनों स्टेजेस को मेजर करने के लिए हम एबव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ और ज़्यादा एबव लेवल पर है, लेवल उसका और अप है, तो हम ओवर का यूज करेंगे। और ओवर दोनों सेंस में यूज हुआ जा सकता है। अगर वो चीज़ सरफेस को किसी को टच कर रहा हो तो वहाँ पर भी यूज होता है, अगर टच नहीं कर रहा हो तो वहाँ